परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार। ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्योहार। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में इस बार 30 अप्रैल बुधवार के दिन अक्षय तृतीया है और अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, यानी कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए दान का, चाहे दान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है जो जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी ना खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य क्रम या दान करता है उसे उसका शुभ फल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, कई गुना मिलता है और इस शुभ फल का प्रभाव फिर कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया को लेकर हमारे हिंदू धर्म में कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से पहली मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के छठे स्वरूप में अर्थात भगवान परशुराम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। इसलिए इस दिन को भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ होने पर धरती की जो सबसे पावन, सबसे पवित्र पुण्य नदी मानी जाती है माँ गंगा, इसी दिन स्वर्गलोक से धरती पर आई थी और गंगा नदी को राजा भागीरथ लेकर आए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से आज के दिन की जो पवित्रता है, जो शुभता है, वो और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए अक्षय तृतीया को दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और एक मान्यता के अनुसार आज के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था और इसी दिन महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था और इस पात्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य के निर्धन और भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता भी की थी। इसके अलावा जब पांडव वन में रहकर वनवास काट रहे थे, तब उस समय भी उनके यहाँ उनके आश्रम में आने वाले ऋषि महर्षियों को जो उन्होंने आदर सत्कार किया था, जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी, वे इसी अक्षय पात्र से ही की गई थी। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि ये अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था। इसी ही एक और मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के गरीब निर्धन मित्र सुदामा, जो उनके बचपन के सखा थे, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचे। तब सुदामा जी के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र और सबके हृदय के जानने वाले अंतर्यामी भगवान मधुसूदन सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की गरीबी को दूर करते हुए उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया और उन्हें सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है और इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। चाहे तो आप अन्न का, वस्त्र का, घी, शक्कर, गुड़, किसी भी प्रकार का दान आज के दिन आप किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य दें। वैसे तो बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया के दिन उपवास भी रखते हैं और इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, जिसमें आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत किसी भी समय कर सकते हैं और 3.5 जो मुहूर्त पड़ते हैं पूरे साल भर अबूझ मुहूर्त कहलाते हैं, जिनमें आप पूरे दिन कभी भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपको पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में अक्षय तृतीया का दिन इन 3.5 अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। तो आज के दिन जो लोग केवल पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इसका भी कई गुना पुण्य मिलता है और जो इस कथा को दूसरों को सुनाता है, उसे भी इस कथा का कई गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनके घर में सदा बरकत बनी रहती है, सदा धन के भंडार भरे रहते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है कि धर्मराज अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। ये बहुत ही गरीब था और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान रहता था। अब उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे। धर्मराज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, क्योंकि रोजी रोटी का बड़ा संकट था।
परिवार में कई सारे सदस्य थे, तो वो किस प्रकार से उन सभी का पेट भरता। तो एक बार जब उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, तो अक्षय तृतीया के दिन वे बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा और उसने गंगा नदी में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। ये सब देखकर धर्मराज के जो परिवार वाले थे और उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की कि हमारे घर में तो धन की, अनाज की कमी है और आप दूसरों को ये धन दान में दे रहे हो। परिवार का हर कोई सदस्य धर्मदास को समझाने की, उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य क्रम से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने स्वेच्छा से सम्मान सहित ब्राह्मणों को इस प्रकार कई तरह का दान दे दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, उसने हर बार इसी विधि विधान से पूजा पाठ की और इसी प्रकार से उसने योग्य व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को दान आदि दिया। हर बार अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने से और दान देने से धीरे धीरे धर्मदास के घर में धन संपत्ति के भंडार भरने लगे और उनकी गरीबी दूर हो गई। अब परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन फिर भी धर्मदास ने हर बार विधि विधान से पूजा पाठ करना और अक्षय तृतीया के दिन दान देना बंद नहीं किया। और फिर इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। राजा कुशावती बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और अपने राजा को वे प्रजा बहुत प्यार भी करती थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को अगले जन्म में वैभव और यश की प्राप्ति हुई। लेकिन वे कभी भी लालच के वश में नहीं हुए और ना ही अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित हुए। इस प्रकार उन्हें सदा अक्षय तृतीया का पुण्य प्राप्त होता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस पावन कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। अभी सुनिए सकंद पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया की कथा। श्रुतदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, इस पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। ये भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता तब वे अपने नित्य क्रम किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते और यदि कोई कथा वाचक भगवान विष्णु की कल्याण में पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान के दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वे दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजो गुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है।
जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हो, वे स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निस्संदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य भी नहीं है। ये निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वे भगवान की कथा को छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंततः कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही होती है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुर्यशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूर्यशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुर्यशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मारे गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुर्यशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पति शिखणी के साथ पर्वत के कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोश हानि और शत्रु से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना कोई भाई और ना हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा की इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन हो इस प्रकार बोले, राजा, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसापरायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहन्य पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्र जीवी और हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी शर्त थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई भी नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान ना देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सहनीय वनवास मिला।
सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहनीय दुख मिला। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए पेयाऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध हो जाने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुर्यशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुर्यशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्ग का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भगन मनोरथ हो पुर्यशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक क्षत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इसे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विवल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार विंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है।
साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विश्व में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु, हे विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे ये संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था वे भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगत निवास, मुझ पर प्रसन्न हुए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मे कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वे सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार विंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद की आस्वादन में परवर्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसमें मेरे दिन बीते। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे परमेश्वर, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करती हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वे श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनग, ये वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजा को ये वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुर्यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। जिस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। अभी सुनिए अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की कथा। नारद जी बोले, हे भगवान, अब मैं लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, सर्वप्रथम उन भगवती लक्ष्मी की पूजा किसने की, उनका स्वरूप क्या है तथा पूर्व काल में किसने उनके गुणों का कीर्तन किया, ये सब मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में रास मंडल के मध्य परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती राधा प्रकट हुई। वे भगवती लावण्य संपन्न तथा अत्यंत सुंदर थी।
उनके चारों ओर वट वृक्ष सुशोभित थे। वे 12 वर्ष की सुंदरी की भांति दिख रही थी। सर्वदा स्थिर रहने वाले तारुण्य से संपन्न थी। श्वेत चंपा के पुष्प जैसी कांति वाली थी। उन मनोहारिणी देवी का दर्शन बड़ा ही सुखदायक था। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को तिरोहित कर रहा था और उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्निक कालीन कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा से 2 रूपों में व्यक्त हो गई। ये दोनों ही देवियां अपने रूप, वर्ण, तेज, आयु, कांति, यश, वस्त्र, कृत्य, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनून्य विनय आदि में समान थी। उनके बाएं अंश से महालक्ष्मी आविर्भूत हुई तथा दाहिने अंश से राधिका स्वयं ही विद्यमान रही। पहले राधिका ने 2 भुजाओं वाले परात्पर श्री कृष्ण को पति रूप से वरण किया। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने भी उन्हीं मनोहर श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से वे श्री कृष्ण भी 2 रूपों में प्रकट हो गए। वे अपने दाहिने अंश से 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाईं अंश से 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु हो गए। उसके बाद द्विभुज श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु को महालक्ष्मी समर्पित कर दी। जो भगवती अपनी स्नेहमय दृष्टि से निरंतर विश्व की देखभाल करती रहती हैं, वे अत्यंत महत्वशालिनी होने के कारण महालक्ष्मी कही गई हैं। इस प्रकार 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण राधा के पति बने और चतुर्भुज श्री विष्णु महालक्ष्मी के पति हुए। शुद्ध सत्व स्वरूपिणी भगवती श्री राधा गोपों और गोपिकाओं से आवृत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी और चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए। परात्पर श्री कृष्ण और श्री विष्णु वे दोनों ही समस्त अंशों में समान हैं। भगवती महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे ही भगवती परिपूर्णतम परम शुद्ध स्वरूपा महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध होकर संपूर्ण सौभाग्य से संपन्न होकर वैकुंठ लोक में निवास करने लगी। ये प्रेम के कारण समस्त नारियों में प्रधान हुई। वे भगवती इंद्र की विभव स्वरूपा होकर स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे पाताल में नाग लक्ष्मी, राजाओं के जहां राजलक्ष्मी और गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में अपनी कला के एक अंश से विराजमान हुई। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली वे भगवती लक्ष्मी गृहस्थों के लिए संपत्ति स्वरूपिणी, गायों की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में वे ही प्रतिष्ठित हैं। वे महालक्ष्मी ही क्षीर सागर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वे कमलियों में श्री रूप से तथा चंद्रमा में शोभा रूप से विराजमान है और सूर्य मंडल इन्हीं से सुशोभित है। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा रानी, दिव्य स्त्री, ग्रह, सभी प्रकार के धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देव प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मुक्ता, माला, श्रेष्ठ मणि, होरा, दुग्ध, चंदन, वृक्षों की सुरमे शाखा तथा नवीन मेघ, इन सभी वस्तुओं में परम मनोहर महालक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। हे मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की थी। दूसरी बार ब्रह्मा ने तथा तीसरी बार शंकर ने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की थी। भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उन महालक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद स्वयंभू मनु, सभी राजागण, श्रेष्ठ ऋषि, मुनीश्वर तथा सदाचारी गृहस्थ, इन सभी लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्वों तथा नाग आदि के द्वारा वे पाताल लोक में पूजित हुई। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके पक्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। फिर तीनों लोकों में उनकी पूजा होने लगी। चैत्र, पोष तथा भाद्रपद मासों के पवित्र मंगलवार को विष्णु के द्वारा उनकी पूजा की गई। बाद में तीनों लोकों में सभी लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। वर्ष के अंत में पोष को संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मनु ने मंगल कलश पर आवाहन करके उनकी पूजा की। उसके बाद वे भगवती तीनों लोकों में पूज्य हो गई।
इंद्र के द्वारा वे पूजित हुई। मंगल ने भी उन मंगल में भगवती की पूजा की। उसके बाद केदार, नील, सुबल, नल, ध्रुव, उतानपाद, शक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विवस्वान, प्रियव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने उनकी उपासना की। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी तथा समग्र संपदाओं की विग्रह स्वरूपिणी ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों द्वारा सदा पूजित तथा वंदित हुई। नारद जी बोले, हे भगवान, वे श्रेष्ठ महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर वैकुंठ में निवास करती हैं। वे सनातनी भगवती वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे महालक्ष्मी पूर्व काल में पृथ्वी लोक में सिंधु की पुत्री कैसे बनी और सर्वप्रथम किसके द्वारा उनकी स्तुति की गई, ये सब मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र श्री विहीन हो गए थे और संपूर्ण देव समुदाय मृत्यु लोक में भटकने लगा। हे नारद, तब कुपित लक्ष्मी ने स्वर्ग का परित्याग करके अत्यंत दुखित हो वैकुंठ लोक पहुंचकर वहां महालक्ष्मी में अपने को विलीन कर लिया। उसमें शोक से संतप्त सभी देवता ब्रह्मा की सभा में गए और वहां से ब्रह्मा जी को आगे करके वैकुंठ लोक को गए। वहां पर सभी देवताओं ने भगवान श्री नारायण को श्री विष्णु की शरण ग्रहण की। उस समय अत्यंत दीनता युक्त सभी देवताओं के कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा से वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से सिंधु की कन्या हुई थी। उस समय सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके महालक्ष्मी की प्राप्ति की थी। भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को प्रेम पूर्वक देखा। तब प्रसन्नता पूर्वक मुखमंडल वाली परम संतुष्ट भगवती महालक्ष्मी ने देवता आदि को वर प्रदान करके क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री भगवान विष्णु को वनमाला अर्पित कर दी। हे नारद, देवताओं ने असुरों के द्वारा अपहृत किया गया अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात उन भगवती महालक्ष्मी को भली भांति पूजा करके वे देवता सब प्रकार से विपत्ति रहित हो गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्रह्मनिष्ठ तथा तत्व ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दिया था? उन देवता आदि ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवती लक्ष्मी इंद्र के समक्ष प्रकट हुई और उन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ? हे प्रभु, ये सब आप मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। तीनों लोगों के अधिपति इंद्र मधुपान से प्रमत्त हो और कामासक्त होकर रंभा के साथ एकांत में विहार कर रहे थे। उस कामों की अप्सरा के साथ क्रीड़ा करने से उनका मन मोहित हो गया था। इस प्रकार कामदेव से मथित मन वाले वे इंद्र सभी उसी महावन में स्थित हो गए। उसी समय इंद्र ने वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर जाते हुए महर्षि दुर्वासा को देखा। उनका शरीर ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान था। ऐश्वर्य संपन्न वे ग्रीष्म ऋतु के मध्य कालीन हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थे। उनका अत्यंत स्वच्छ जटाजूट परतप्त स्वर्ण के समान प्रकाशमान था। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए थे। उन्होंने अपने हाथों में चीर, दंड तथा कमंडलू धारण किया था। वे अपने ललाट पर चंद्रमा के समान प्रतीत होने वाला अत्यंत उज्जवल तिलक धारण किए हुए थे। वेद वेदांग के पारगामी लाखों शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर अति प्रमत्त इंद्र ने सर झुकाकर मुनि तथा शिष्य वर्ग को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। तब शिष्यों सहित मुनि दुर्वासा ने इंद्र को शुभाशीष आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। तब बुढ़ापा, रोग, मृत्यु तथा शोक का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले उस पुष्प को लेकर राज्य संपदा से मदोमत इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही वे ऐरावत हाथी रूप, गुण, तेज तथा आयु में अकस्मात भगवान विष्णु के तुल्य हो गया। तब इंद्र को छोड़कर वे गजराज घोर वन में चला गया। हे मुने, अपने तेजो बल से संपन्न इंद्र उस ऐरावत को रोक पाने में समर्थ ना हो सके। इंद्र ने उस पुष्प का तिरस्कार किया है ऐसा जानकर
मुनीश्वर दुर्वासा अत्यंत कुपित हो गए और रोष में आकर उन्हें शाप देते हुए कहने लगे। मुनि बोले, अरे राज्यश्री के अभिमान से प्रमत्त होकर तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? मेरे द्वारा दिए गए पुष्प को तुमने ग्रवित होकर हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग कर लेना चाहिए। उनका त्याग करने से वे ब्रह्महत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य सौभाग्य से प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का त्याग करता है, वे श्री, बुद्धि तथा राज्य इन सबसे वंचित हो जाता है। जो भक्त श्री विष्णु के लिए अर्पित किए गए नैवेद्य को पाते ही उसे ग्रहण कर लेता है, वे अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान श्री हरि के नैवेद्य को ग्रहण करके उन्हें प्रणाम करता है तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन एवं स्तवन करता है, वे भगवान विष्णु के समान हो जाता है। हे मूर्ख, उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ समुदाय शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और उसकी चरण रज से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है। भगवान श्री हरि को भोग ना लगाया हुआ अन्न व्यभिचारिणी स्त्री, पति पुत्रहीन स्त्री तथा शूद्र के श्रद्धान के समान व्यर्थ होता है और वे मांस भक्षण के समान है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न शूद्रों के यहाँ यजन कराने वाले ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त अन्न, चिकित्सा वृत्ति में लगे ब्राह्मण का अन्न, देवल, कन्या विक्रय तथा वैश्याओं की वृत्ति पर आश्रित रहने वाले पुरुषों का अन्न, उच्चिष्ट, बासी तथा सबके भोजन कर लेने पर बचा हुआ अन्न, शूद्रापति द्विज, वृषवाही द्विज, दीक्षाहीन द्विज, शवदाही, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले द्विज, मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा झूठी गवाही देने वाले और तीर्थ प्रतिग्राही ब्राह्मणों का अन्न ग्रहण करने वाले ये सभी भगवान विष्णु का नैवेद्य भक्षण करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वे अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। भगवान श्री हरि की भक्ति ना करने वाला मनुष्य स्वयं अपनी भी रक्षा करने में असमर्थ रहता है। यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी श्री विष्णु का नैवेद्य ग्रहण करता है, वे अपने 7 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो ज्ञान पूर्वक भक्ति के साथ भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण करता है, वे तो करोड़ों जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, ये निश्चित है। हे इंद्र, तुमने जो अभिमानवश इस पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया, इस अपराध के कारण लक्ष्मी जी तुम लोगों का परित्याग करके भगवान श्री हरि के लोक में चली जाएं। मैं नारायण का भक्त हूँ। मैं देवता ब्रह्मा, काल, मृत्यु तथा जरा से भी भयभीत नहीं होता, तो फिर अन्य किन लोगों की गिनती करूं? हे इंद्र, तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप और गुरु बृहस्पति मुझ निशंक का क्या कर लेंगे? ये पारिजात पुष्प जिसके सर पर रहता है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। ये सुनकर देवराज इंद्र मुनि दुर्वासा के चरण पकड़कर शोक संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोने लगे और उनसे कहने लगे। महेंद्र बोले, हे प्रभु, आपने मुझे अत्यंत उचित शाप दिया, क्योंकि ये माया का नाश कर देने वाला है। मैं अपनी अपहृत संपत्ति की याचना नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश दीजिए, क्योंकि ये लौकिक ऐश्वर्य समस्त विपत्तियों का बीज स्वरूप है, ज्ञान का आस्वादन कर देने वाला है, मुक्ति मार्ग का कुठार है तथा भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है। मुनि बोले, ये ऐश्वर्य जन्म, मृत्यु, जरा, शोक और रोग से बीज का महान अंकुर है। संपत्ति के घोर अंधकार से अंधा बना हुआ मानव मुक्ति का मार्ग नहीं देख पाता है। हे इंद्र, जो मूर्ख संपत्ति से उन्मत्त है उसको वास्तव में मदिरा पान से भी प्रमत्त समझना चाहिए। बंधु बांधव उसे बंधु समझकर सदा घेरे रहते हैं। संपत्ति के मद में उन्मत्त वे व्यक्ति विषयांत, विह्वल, महाकामी और राजसिक होकर सात्विक मार्ग का अवलोकन नहीं कर पाता है। विषयांत राजस तथा तामस भेद से 2 प्रकार का बताया गया है। शास्त्र ज्ञान से हीन व्यक्ति को तामस तथा शास्त्रज्ञ को राजस कहा गया है। हे सुरश्रेष्ठ, शास्त्र भी 2 प्रकार के मार्ग दिखलाता है। एक संस्कृति का हेतु है तो दूसरा निर्वृत्ति का कारण कहा गया है।
पहले प्रवृत्ति बीज रूपी दुखमय मार्ग पर सभी प्राणी स्वच्छंद तथा प्रसन्न होकर निर्विरोध भाव से निरंतर चलते रहते हैं। जैसे मधु के लोभ से भरा अत्यंत सुख मानकर कलेश के साथ पुष्पों पर आता है, वैसे ही मनुष्य परिणाम में विनाश के बीज स्वरूप तथा जन्म मृत्यु जरा के आश्रय स्वरूप इस प्रवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। प्रसन्नता पूर्वक अनेक जन्मों तक अपने किए क्रम के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के पश्चात भगवान की कृपा से ही सैकड़ों तथा हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही संसार सागर से पार करने वाले सत्संग को प्राप्त कर पाता है। जब कोई साधु तत्व ज्ञान रूपी दीपक से उसे मुक्ति मार्ग दिखा देता है, तब संसार बंधन को तोड़ने के लिए जीव प्रयत्न करने लगता है। अनेक जन्मों में किए गए तप तथा उपवास से जब मानव का पुण्य उदय होता है, तब वे निर्विघ्न तथा परम सुखप्रद मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर पाता है। हे इंद्र, तुम जो बात पूछ रहे हो उसे मैंने गुरु के मुख से सुना है। हे ब्राह्मण, मुनि दुर्वासा का ये वचन सुनकर देवराज इंद्र राग रहित हो गए और उनके हृदय में दिनों दिन वैराग्य की भावना बढ़ने लगी। तत्पश्चात मुनि के स्थान से अपने भवन पहुंचकर इंद्र ने देखा कि अमरावती पूरी दैत्यों तथा असुरों से भरी हुई है। चारों ओर भय व्याप्त है, सर्वत्र विषमता तथा उपद्रव की स्थिति है। कहीं किसी के पुत्र तथा बंधु बांधव नहीं थे, कहीं किसी के माता पिता और स्त्री आदि ने उसका साथ छोड़ दिया है। चारों ओर हलचल मची है तथा संपूर्ण नगरी शत्रु से पूर्णता आक्रांत है। उस अमरावती को इस स्थिति में देखकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए। मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचकर देवराज इंद्र ने देखा कि गुरुदेव बृहस्पति पूरब की ओर सूर्य के अभिमुख हो गंगा जल में खड़े होकर सर्वतोमुख परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और पुलकित तथा प्रसन्नता युक्त उनके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। परम श्रेष्ठ आदरणीय धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ जनों द्वारा सेवित, बंधु वर्गों में अति महान, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, भाई बंधुओं में ज्येष्ठ तथा देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरु बृहस्पति को जप करते हुए देखकर सुरेश्वर इंद्र वहीं पर स्थित हुए। एक प्रहर के बाद गुरु को ध्यान से ऊपर देखकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके चरण कमल में मस्तक झुकाकर इंद्र उच्च स्वर से बार बार विलाप करने लगे। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से दुर्वासा के द्वारा प्रदत्त शाप आदि से संबंधित सारा वृत्तांत, वर की उपलब्धि, दुर्वासा से अत्यंत दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति और शत्रुओं से आक्रांत अपनी नगरी के विषय में सभी बातें क्रम से कही। अपने शिष्य इंद्र की बात सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले परम बुद्धिमान तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी इस प्रकार कहने लगे। गुरु बोले, हे सुरश्रेष्ठ, मैंने सब कुछ सुन लिया, मत रो, मेरी बात सुनो। नित्यज्ञ पुरुष विपत्ति काल में कभी भी घबराता नहीं, क्योंकि संपत्ति अथवा विपत्ति नश्वर है, ये दोनों ही श्रम साध्य है। संपत्ति अथवा विपत्ति अपने पूर्व जन्म में किए गए क्रम का फल है और उन्हीं के अधीन होकर कर्ता को स्वयं फल भोगना पड़ता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही स्थिति है, जो चक्र मंडल की भांति निरंतर आती जाती रहती है। अतः इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण भारत में अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। शुभ अथवा अशुभ जो कुछ भी कर्म मनुष्य करता है, वे उसे भोगता ही है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद भी बिना भोगे हुए कर्मों का क्षय नहीं होता। अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसा परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की शाखा में कहा है। किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर उन प्राणियों का कर्म अनुसार भारतवर्ष में अथवा अन्यत्र जन्म होता है। पौराणिक कर्म से ही ब्रह्मशाप, कर्म से ही शुभाशीष आशीर्वाद, कर्म से ही महालक्ष्मी और कर्म से ही दरिद्रता प्राप्त करता है। हे पुरंदर, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म प्राणी के पीछे उसको छाया की भांति लगे रहते हैं और बिना भोगे उस प्राणी को नहीं छोड़ते। काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों का न्यूनाधिक भाव हुआ ही करता है। साधारण समय में दान में दी गई वस्तुओं का साधारण फल होता है। यदि किसी
विशेष पुण्य दिन में कोई वस्तु दान में दी जाती है तो उसका फल साधारण दिन की अपेक्षा करोड़ों गुना, उससे भी अधिक या असंख्य गुना प्राप्त होता है। उसी प्रकार हे इंद्रदेव, साधारण स्थान में दान में दी गई वस्तु का साधारण पुण्य होता है, किंतु देश भेद के अनुसार किसी विशेष स्थान में दान का फल करोड़ गुना या उससे भी अधिक असंख्य गुना होता है। साधारण पात्र को दान करने पर उन वस्तुओं का दान करने वाले को उसका साधारण पुण्य मिलता है, किंतु किसी विशेष पात्र को दान देने से उसकी अपेक्षा 100 गुना या उससे अधिक असंख्य गुना पुण्य होता है। जैसे क्षेत्र भेद से भिन्न भिन्न खेतों में बीज बोने पर किसानों के लिए कम या अधिक धान्य उत्पन्न होता है, वैसे ही पात्र भेद से दान देने पर दाता न्यूनाधिक फल प्राप्त करता है। सामान्य दिन में ब्राह्मण को दिए गए दान का सामान्य फल होता है, किंतु अमावस्या तथा सूर्य संक्रांति को दान देने से 100 गुना फल होता है, और चातुर्मास्य में तथा पूर्णिमा तिथि को दिए गए दान का अनंत फल होता है। चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान देने से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय पर दिए गए दान का फल उससे भी 10 गुना अधिक होता है। अक्षय तृतीया को दिया गया दान अक्षय होता है और उसका अनंत फल कहा गया है। इसी प्रकार अन्य पर्व दिनों में भी फलों की अधिकता हो जाती है। जिस प्रकार दान के फल में आधिक्य हो जाता है, उसी प्रकार स्नान जप तथा अन्य पुण्य कार्यों में भी होता है। मनुष्यों के लिए कर्मफल के विषय में इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में कुंभकार दंड, चक्र, श्राव और भ्रमण के द्वारा मिट्टी से कुंभ का निर्माण करता है, उसी प्रकार विधाता कर्मसूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करता है। अतः हे देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की आप आराधना कीजिए। ये भगवान नारायण त्रिलोकी में विधाता के भी विधाता, पालन करने वालों के भी पालक, सृष्टि करने वाले के भी सृष्टा, संहार करने वालों के संहारक और कालों के भी काल है। जो मनुष्य इस संसार में घोर विपत्ति के समय में भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। हे नारद, ऐसा कहकर तत्व ज्ञानी बृहस्पति ने देवराज इंद्र को हृदय से लगाकर और शुभाशीष आशीर्वाद देकर उन्हें अभीष्ट बात समझा दी। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में गए। इंद्र समेत सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के साथ शीघ्र ही ब्रह्मलोक जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कहा। उसे सुनकर ब्रह्मा जी हंस करके देवराज इंद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो और मेरे बुद्धिमान प्रपौत्र हो। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के शिष्य हो और स्वयं देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी तथा विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे नाना है। जिसके तीनों कुल पवित्र हो, वे पुरुष अहंकारी कैसे हो सकता है? जिसके माता पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और नाना तथा मामा जितेंद्रिय हो, वे अहंकार युक्त कैसे हो सकता है? पिता के दोष, नाना के दोष और गुरु के दोष, इन्हीं 3 दोषों से ही मनुष्य भगवान श्री हरि का द्रोही होता है। सभी की अंतरात्मा भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। वे भगवान जिसके शरीर से निकल जाते हैं, वे प्राणी उसी क्षण शव हो जाता है। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन बनकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं और विष्णु की प्राण स्वरूपा भगवती श्री राधा मूल प्रकृति के रूप में और साध्वी भगवती दुर्गा बुद्धि रूप में विराजमान है। निद्रा आदि सभी शक्तियाँ भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का प्रतिबिंब भोग शरीर धारण करके जीव रूप में प्रतिष्ठित है। शरीर के स्वरूप आत्मा के देह से निकल जाने पर ये सब उसी के साथ तुरंत उसी प्रकार चले जाते हैं, जैसे मार्ग में चलते हुए राजा के पीछे पीछे उसके अनुचर आदि चलते हैं।
मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म, महाविराट तथा तुम सब लोग जिनके अंश तथा भक्त हो, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। शंकर जी ने जिस पुष्प से भगवान श्री हरि के चरण कमल की पूजा की थी, वही पुष्प मुनि दुर्वासा के द्वारा तुम्हें प्रदान किया गया था, किंतु तुमने दैववश उसका तिरस्कार कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत वे पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, उसकी पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले होती है। तुम तो देव के द्वारा ठग लिए गए हो। प्रारब्ध सबसे अधिक बलशाली होता है। भाग्यहीन तथा मूर्ख व्यक्ति की रक्षा करने में कौन समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले पुष्प का तुम्हारे द्वारा त्याग किए जाने के कारण ये भगवती श्रीदेवी कोप करके इस समय तुम्हारे पास से चली गई है। अतः तुम इसी समय मेरे तथा गुरु बृहस्पति के साथ वैकुंठ चलो। मेरे वर के प्रभाव से वहां पर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके तुम लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ वैकुंठ लोक पहुंचकर और ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि को देखा। वे तेज स्वरूप प्रभु अपने ही तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन 100 करोड़ सूर्यों की प्रभा से युक्त प्रभु थे। आदि अंत मध्य से रहित अनंत रूप लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत भाव से विराजमान थे। वे 4 भुजाओं वाले पार्षदों तथा भगवती सरस्वती के साथ सुशोभित हो रहे थे और चारों वेदों सहित देवी गंगा भक्ति भाव से युक्त होकर उनके पास विराजमान थी। उन प्रभु को देखकर ब्रह्मा के अनुगामी सभी देवताओं ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भक्ति तथा विनय से युक्त होकर देवताओं ने नेत्रों में आंसू भरकर उन परमेश्वर की स्तुति की। तत्पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से सारा वृतांत कहा। अपने अधिकार से वंचित सभी देवता उस समय रो रहे थे। उन भगवान श्री हरि ने देखा कि सभी देवगण विपत्ति से ग्रस्त, भय से व्याकुल, रतन तथा आभूषण से विहीन, वाहन आदि से रहित, शोभा शून्य, श्रीहीन, निस्तेज तथा अत्यंत भयग्रस्त हैं। उन्हें इस प्रकार कष्ट से व्याकुल देखकर संसार का भय दूर करने वाले प्रभु कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, आप लोग मत डरिए। मेरे रहते आप लोगों को किस बात का भय है। मैं आप लोगों को परम ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाली स्थिर लक्ष्मी प्रदान करूंगा, किंतु मेरी कुछ समयोचित बात सुनिए, जो हितकर, सत्य, सारभूत तथा परिणाम में सुखकारी है। जैसे अनंत ब्रह्मांडों में रहने वाले सभी प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे प्रति समर्पित मेरा निरंकुश भक्त जिसके ऊपर रुष्ट होता है, उसके घर मैं लक्ष्मी के साथ कभी नहीं ठहरता, ये निश्चित है। भगवान शंकर की अंश से उत्पन्न ऋषि दुर्वासा महान वैष्णव हैं तथा मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है। मैं आप लोगों के घर से लक्ष्मी सहज चला आया हूँ। जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शिवजी की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। हे ब्राह्मण, हे देवतागण, जहाँ मेरी तथा मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ से महालक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती हैं और उसका पराभव हो जाता है। जो मूर्ख मनुष्य मेरी भक्ति से रहित है तथा एकादशी और मेरे जन्म के दिन जन्माष्टमी आदि को भोजन करता है, उसके भी घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है और जिसके यहाँ अतिथि भोजन नहीं करता, उसके घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती हैं। जो ब्राह्मण वैश्य का पुत्र है अथवा उसका पति है, वे महापापी है। जो विप्र ऐसे पापी के घर जाता है तथा शूद्र का श्राद्ध अन्न खाता है, उसके घर से कमलासना महालक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती हैं। हे देवगण, जो द्विजाधम शूद्रों का शव जलाता है, वे भाग्यहीन होता है। उसे रुष्ट होकर कमल वासिनी लक्ष्मी उसके घर से चली जाती हैं। जो ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन पकाने का काम करता है तथा जो बैल हाँकता है, उसका जल पीने से लक्ष्मी हरती है तथा उसके घर से चली जाती हैं। जो ब्राह्मण अशुद्ध हृदय वाला, क्रूर, हिंसक, दूसरों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का यज्ञ कराने वाला होता है, उसके घर से भगवती लक्ष्मी चली जाती हैं।
जो ब्राह्मण पति पुत्रहीन स्त्री का अन्न खाता है, उसके घर से भी जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जो नखों से निश्चय प्रयोजन तृण तोड़ता है अथवा नखों से भूमि को कुदेरता है और जिसके यहाँ से ब्राह्मण निराश होकर जाता है, उसके घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण सूर्य उदय के समय भोजन करता है, दिन में शयन करता है तथा दिन में मैथुन करता है, उसके यहाँ से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण आचारहीन, शूद्रों से दान ग्रहण करने वाला, दीक्षा से विहीन तथा मूर्ख है, उसके भी घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्प यज्ञ, भीगे पैर अथवा नग्न होकर सोता है तथा वाचाल की भांति निरंतर बोलता रहता है, उसके घर से वे साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो व्यक्ति अपने सर पर तेल लगाकर उसी हाथ से दूसरे के अंग का स्पर्श करता है और अपने किसी अंग को बाजे की तरह बजाता है, उससे रुष्ट होकर वे लक्ष्मी उसके घर से चली जाती हैं। जो ब्राह्मण व्रत उपवास नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता, सदा अपवित्र रहता है तथा भगवान विष्णु की भक्ति से रहित है, उसके यहाँ से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की निंदा करता है और उसे सदा द्वेष भाव रखता है, जीवों की हिंसा करता है तथा प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखता, सबकी जननी लक्ष्मी उस व्यक्ति से दूर चली जाती है। जिस जिस जगह भगवान विष्णु की पूजा होती है तथा उनका गुणगान होता है, वहाँ संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली वे भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं। हे पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का यशोगान किया जाता है, वहाँ उन श्री कृष्ण की प्रिया भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती हैं। जहाँ शंख ध्वनि होती है और शंख, शालिग्राम शिला तथा तुलसी दल रहते हैं एवं उनकी सेवा कंदना तथा ध्यान किया जाता है, वहाँ वे लक्ष्मी सर्वदा निवास करती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा तथा उनके गुणों का शुभ कीर्तन और भगवती दुर्गा का पूजन तथा उनका गुणगान किया जाता है, वहाँ पद्म निवासिनी देवी लक्ष्मी वास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम भोजन कराया जाता है और सभी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ कमल के समान मुख वाली साध्वी लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। हे नारद, समस्त देवताओं से ऐसा कहकर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, क्षीर सागर के यहाँ तुम अपनी एक कला से जन्म ग्रहण करो। लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर जगत प्रभु श्री हरि ने ब्रह्मा जी से पुण्य कहा, एक कमलोद्धव, आप समुद्र मंथन करके उससे प्रकट होने वाली लक्ष्मी देवताओं को सौंप दीजिए। हे मुने, ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि अंतपुर में चले गए और देवताओं ने भी कुछ काल के अनंतर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। समस्त देवताओं तथा राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को मथानी, कश्यप को आधार और शेषनाग को मथानी की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें धन्वंतरी अमृत इच्छित उच्चे श्रवा नामक अश्व, अनेक विध रतन, हाथियों में रतन स्वरूप ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र और वनमाला आदि प्राप्त हुए। हे मुने, तब विष्णु प्रायणा साध्वी लक्ष्मी ने वे वनमाला क्षीरसागर में शयन करने वाले मनोहर सर्वेश्वर श्री विष्णु को अर्पित कर दी। तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव तथा देवताओं के द्वारा पूजा तथा स्तुति किए जाने पर भगवती लक्ष्मी ने देवताओं की भवन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। फलस्वरूप वे देवगण मुनि दुर्वासा के शाप से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार महालक्ष्मी के अनुग्रह तथा वरदान से उन देवताओं ने दैत्यों के द्वारा अधिकृत किए गए तथा भयंकर बना दिए गए अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने लक्ष्मी का अत्यंत उत्तम सुखप्रद तथा सारभूत संपूर्ण उपाख्यान आपसे कह दिया। अब प्रेम से बोलो, माता महालक्ष्मी की जय।